देखो यार, जब हम 11th से 12th में जाते हैं ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्कूल एग्जाम को हैंडल करना। स्कूल एग्जाम से मेरा क्या मतलब है? स्कूल एग्जाम से मेरा मतलब है आपके यूनिट टेस्ट, आपके वीकली टेस्ट या फिर आपका मंथली टेस्ट। भाई ये सब टेस्ट ना आपका बहुत टाइम भी खराब करते हैं, और साथ ही साथ अगर इन टेस्ट में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो आपके पेरेंट्स को बुला के जलील किया जाता है। और जब पेरेंट्स की बेइज्जती होती है ना कि भाई तुम्हारा बच्चा बेकार है, तुम्हारा बच्चा गवार है, इससे कुछ नहीं होगा, साइंस छुड़वा दो, तो उस टाइम पर ना बहुत गंदा फील होगा। तो हमें क्या करना है? हमें इन सबसे बचना है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं प्रॉपर स्ट्रेटेजी, जिससे आप अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन पे फुल्ली फोकस होकर भी, मतलब आपका टारगेट रहेगा बोर्ड्स लेवल की प्रिपरेशन, लेकिन साथ ही साथ आप अपने स्कूल टेस्ट, यूनिट टेस्ट में भी बहुत अच्छा स्कोर करोगे। यानी कुल मिला के मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूं। देखो, हमारे पास ना दो तरह के बच्चे होते हैं, दो तरह के बच्चे। एक बच्चा होता है जिसका टारगेट होता है बोर्ड्स, कि भाई मेरा टारगेट है बोर्ड्स, कि मुझे बोर्ड्स ही करना है, बोर्ड्स का टारगेट है, तो वो बोर्ड्स लेवल की तैयारी स्टार्टिंग से रखता है। और एक बच्चा होता है जो स्कूल एग्जाम में फंस जाता है, स्कूल के टेस्ट में, इन सब में फंस जाता है, तो वो कभी भी बोर्ड्स लेवल की तैयारी नहीं कर पाता। क्योंकि दोबारा बोल रहा हूं, स्कूल लेवल का जो पेपर है वैसा बोर्ड्स का नहीं आता। बोर्ड्स का पेपर हमेशा काफी हाई आता है, काफी हाई। और स्कूल वाले क्या करते हैं मैं आपको बताऊंगा, अभी वेट करो, सब कुछ बताऊंगा। यानी कुल मिला के मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर आप स्कूल के पेपर में ज्यादा फंसे रह गए, स्कूल के पेपर में ज्यादा फंस गए, भाई स्कूल का टेस्ट, स्कूल का यूनिट टेस्ट, स्कूल का ये, स्कूल का वो, तो मुझे लगता है बोर्ड्स की तैयारी अच्छे लेवल पे नहीं कर पाओगे। यानी अब हमारे पास क्या प्रॉब्लम है? हमारे पास ये प्रॉब्लम है कि हमें बोर्ड्स पर ज्यादा फोकस करना है, मोर, लेकिन हमें अपना स्कूल एग्जाम भी निकालना है, स्कूल एग्जाम भी बढ़िया से निकालना है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्कूल एग्जाम निकालने के साथ साथ ही आप बोर्ड्स में भी बहुत अच्छा कर सकते हो। तो क्या स्ट्रेटेजी मैं आपको लेके आया हूं? हमारा टारगेट है कि हम एक एवरेज बच्चे हैं, और हमें हमें क्या करना है? हमें 35% से 95% तक जंप करना है। अब 35% से 95% पे जंप करने के लिए, स्कूल में स्कूल का लेवल अप करने के लिए, अपने स्कूल के परफॉर्मेंस को अप करने के लिए हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है। नॉट एवरीथिंग, आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ पैटर्न को समझना है। स्कूल एग्जाम का एक फिक्स्ड पैटर्न होता है। स्कूल एग्जाम का क्या पैटर्न होता है मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले वेट करो। आप स्कूल एग्जाम के लिए सब कुछ मत पढ़ो, एक फिक्स पैटर्न है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और उस पैटर्न को समझने के बाद आप 95% क्वेश्चन को प्रिडिक्ट कर सकते हो। अगेन आई एम सेइंग, अगर पैटर्न सीख गए, दोबारा बोल रहा हूं, सब कुछ नहीं पढ़ना है हमें, सिर्फ पैटर्न को पढ़ना है, और पैटर्न अगर पढ़ लिया एक बार तो 95% क्वेश्चन खुद से प्रिडिक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन देखते ही मन में आंसर आ जाएगा। और कई बार तो 80 से 90% क्वेश्चन सेम आ जाते हैं, सेम रिपीटेड कॉन्सेप्ट के ऊपर। यानी स्कूल एग्जाम का 80% पेपर रिपीटेड मिलेगा आपको, चाहे कोई भी स्कूल हो पूरी इंडिया में। 80% क्वेश्चन रिपीटेड होता है। रिपीटेड मतलब क्या? पीवाईक्यू से, पिछले क्वेश्चन से इंस्पायर होता है, जो मैं आगे आपको बताने वाला हूं। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है? अगर हमने पैटर्न को समझ लिया तो 95% क्वेश्चन को तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और 80% क्वेश्चन तो ऐसा मिलेगा कि भाई वो रिपीट ही हो गया, मजा ही आ जाएगा। इससे क्या होगा? अगर आप पैटर्न को समझ गए, पैटर्न को अगर आप समझ गए ना, तो आपके नंबर 5x से बढ़ सकते हैं। अगर आप 20 नंबर लाते थे टेस्ट में ना, तो आप 100 भी ला सकते हो 100 में से। बात को समझो, 5x से बहुत एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाएगी सिर्फ एक पैटर्न समझने से। सर पैटर्न क्या है? पैटर्न बताओ। तो मैं आपको भी पैटर्न बता दे रहा हूं। पैटर्न देखिए, स्कूल एग्जाम का पैटर्न हमेशा क्या रहा है? स्कूल एग्जाम, देखो, स्कूल एग्जाम एक तरफ, और वर्सेस बोर्ड्स एग्जाम की बातें कर लेते हैं। बोर्ड्स एग्जाम फाइनल वाला। तो देखो, स्कूल एग्जाम क्या करता है? स्कूल एग्जाम क्या करता है समझना। स्कूल एग्जाम क्या करता है कि भाई 10 ईयर्स, समझना, 10 ईयर्स के पेपर से, 10 ईयर्स के पेपर से, या फिर स्कूल के जो टीचर पढ़ाते हैं, स्कूल के टीचर स्कूल के नोटबुक से, स्कूल के नोटबुक से पेपर बनाते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, स्कूल एग्जाम कैसे बनता है? 10 ईयर्स के पेपर और उनके नोटबुक से मिला के, स्कूल के नोटबुक से 2-4 क्वेश्चन उठा लेंगे ये लोग, कि हमने पढ़ाया उसमें से भी देना पड़ेगा। और 10 ईयर्स के पेपर, 10 ईयर्स के पेपर और कुछ ट्रिकी कॉन्सेप्ट, कुछ ट्रिकी कॉन्सेप्ट, ट्रिकी कॉन्सेप्ट और कुछ कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चन, समझना ध्यान से, कुछ कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चन उठा के पेपर ये बना देंगे। समझना, स्कूल एग्जाम कैसे बनता है? 10 ईयर का पेपर, नोटबुक, ठीक है, ये मेरा मानना है, उसके नोटबुक से 2-4 क्वेश्चन, फिर ट्रिकी कॉन्सेप्ट और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन डाल के स्कूल एग्जाम का पेपर बनता है। ये इसका पैटर्न है, और ये पैटर्न कभी चेंज नहीं होता। आप कोई भी स्कूल का पेपर देख लो। बोर्ड्स में क्या होता है? बोर्ड्स एग्जाम में क्या होता है प्यारे बच्चों? अगर 70 नंबर का पेपर है, तो देखो इसमें क्या होता है कि 30-40 नंबर का पेपर, 30-40 नंबर का पेपर पीवाईक्यू से मैच करता है, लेकिन बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके, थोड़ा वो करके इसको फुल्ली कॉम्पिटेंसी बेस्ड बनाया जाता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड। तो अगेन आई एम सेइंग कि आजकल जो बोर्ड्स के पेपर है उसमें रिपीटेशन कम है, थोड़ा बहुत ही पीवाईक्यू बेस्ड होता है, वो भी घुमा फिरा के, फिर पूरा पेपर कॉम्पिटेंसी बेस्ड कर दिया गया है। यानी अगर आप अभी सिर्फ स्कूल एग्जाम पर फोकस करोगे तो ये गलत तैयारी है, ये बहुत गलत तैयारी है। तो अगर आपको स्कूल एग्जाम निकालना है, सिर्फ ऐसी हवा में निकालना है, तो मैं बताऊंगा क्या करना है आपको। अब
अब देखो आपका टारगेट क्या होगा, आपका टारगेट होगा दोनों को करना। अब दोनों को करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन स्कूल एग्जाम का पैटर्न तो यही है और बोर्ड्स एग्जाम का पैटर्न यही है। अब अगर आपको स्कूल एग्जाम बहुत इजीली क्रैक करना है तो क्या कर सकते हो, तो मैं आपको बता रहा हूं। देखो आपके पास एक ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूं, अगर स्कूल एग्जाम क्रैक करना है और बोर्ड्स में भी साथ ही साथ बोर्ड्स की अच्छी तैयारी करनी है तो आपको क्या करना है, आपको ना ये वाली सीरीज फॉलो करनी है जो टारगेट 100 है हमारी। इसमें ना देखो टारगेट 100 वाली सीरीज फॉलो करनी। इसमें भी 6 वीडियो और भी वीडियो हम डाल देंगे। टारगेट 100 और ये टारगेट 100, ये वीडियोस कैसे कैसे 7-7 6-6 घंटे के, 6 से 7-7 घंटे के हैं। अगर आप इन वीडियो से पढ़ लेते हो तो मैं आपको एक बात लिखित में दे सकता हूं कि आपका ये जो स्कूल एग्जाम है, आपका ये जो स्कूल एग्जाम है ना, फुल्ली कवर हो जाएगा। स्कूल एग्जाम का 70 में से 70 आप कवर कर सकते हो अपना हल्का दिमाग लगा के। तो स्कूल एग्जाम की टेंशन आपकी खत्म, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पैटर्न ये है। अब ये खुद से कर लो या फिर भटकने से अच्छा है सिर्फ ये वीडियो फॉलो कर लो, ये दोनों वीडियो फॉलो कर लो टारगेट 100 वाली। इसमें सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे, तो आपका स्कूल एग्जाम इजीली फूट जाएगा। अब बात करते हैं बोर्ड्स एग्जाम। अगर आप इन वीडियोस को फॉलो करते हो तो बोर्ड्स एग्जाम में ना 70 में से 60-62 नंबर 60-62 नंबर आप इन वीडियो से इजीली गेन कर सकते हो। लेकिन ये जो 8 से 10 नंबर है, ये 8 से 10 नंबर जो नए बनेंगे, उसके लिए आपको क्या चाहिए, समझो मेरी बात को, दोबारा बोल रहा हूं। इन वीडियो से स्कूल एग्जाम आपका पूरा कवर हो जाएगा। अगर आप स्कूल एग्जाम की बात करोगे तो 70 में से 70 कवर हो जाएगा, आपका कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि स्कूल एग्जाम का पैटर्न पूरा इसमें कवर है। लेकिन बोर्ड्स एग्जाम हर साल चेंज हो रहा है, तो आप 70 में से 60-62 नंबर 70%, 80%, 90% इजीली स्कोर कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप बोर्ड्स पर ज्यादा ही फोकस कर रहे हो कि बोर्ड्स में मुझे भाई 70 में से 70 लाना है, तब आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड और न्यू पैटर्न के हिसाब से प्रिपरेशन करना है। अब ये कहां पर हो रहा है प्रिपरेशन, तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, ये हमारे स्पार्क बैच में हो रहा है जो अभी स्टार्ट हुआ है। आप स्पार्क बैच के किसी बच्चे से भी पूछ लो, इस बार मेरे पढ़ाने का अप्रोच ही अलग है। मैं अपने बैच को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, पर मैं आपको बता रहा हूं कि यूट्यूब पर मैंने फ्री में बहुत कुछ अवेलेबल करवा रखा है, आप पढ़ सकते हो। और मैं अभी भी कह रहा हूं कि 70 में से 60-62-65 नंबर भी आप ला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये मेरे पुराने लेक्चर है, मतलब पिछले साल के। अब नए लेक्चर्स में जो स्पार्क बैच में हम नए लेक्चर कराएंगे, उसमें कुछ हम नए चीजों को करवाएंगे। इसके लिए स्पार्क बैच आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप बात को समझ पा रहे हो। लेकिन अगर आपका बजट नहीं है 700, 800, 1000, 1200 रुपए, तो आप स्पार्क बैच नहीं भी लोगे ना, तो अपने स्कूल एग्जाम के लिए और बोर्ड्स में 70 में से 60-62 लाने के लिए इन प्लेलिस्ट को फॉलो करना, ये वरदान है आपके लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट वरदान है। और बिल्कुल टेंशन मत लेना, स्कूल एग्जाम का पेपर जिस पैटर्न पे बनता है वो सब कुछ इसमें कवर है। तो स्कूल एग्जाम में 70 आउट ऑफ 70 बोल रहा हूं मैं आपको। और बोर्ड्स एग्जाम में देखो यार, हर साल 8-10 नंबर का क्वेश्चन अलग ही आ जाता है। तो मैं आपको कैसे वादा कर दूं कि भाई फ्यूचर में 70 में से 70 आपको यहां से मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर 8 नंबर का क्वेश्चन अलग बनेगा तो उस 8 नंबर के लिए तैयारी भी अलग से करनी पड़ेगी, और उस 8 नंबर की तैयारी हम स्पार्क में कर रहे हैं। तो स्पार्क 1 ज्वाइन करो, अभी स्टार्ट हुआ है, ज्यादा वीडियोस का बैकलॉग भी नहीं है, 1-2 वीडियो का बैकलॉग है, आप इजीली देख सकते हो। और एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, बहुत सिंपल सी बात, देखो अगर आपका टारगेट सिर्फ स्कूल एग्जाम है, सिर्फ स्कूल एग्जाम, स्टॉप स्टडिंग एवरीथिंग, स्टार्ट स्टडिंग स्मार्ट पैटर्न्स। अगर सिर्फ स्कूल एग्जाम को कर रहे हो तो पैटर्न को फॉलो करो, जो कि है कॉन्सेप्ट, पीवाईक्यू और स्कूल का नोटबुक थोड़ा बहुत देख लो, बस हो गया काम। तो भैया अगर सिर्फ स्कूल एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो सब कुछ मत पढ़ो, आपकी जर्नी 35 से 95 इजीली पहुंचेगी। लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, एंड बिलीव मी, मेरे जो वीडियोस मैंने बताए हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और बहुत तगड़े हैं। लेकिन फिर भी आप चाहते हो 70 आउट ऑफ 70, तो आना पड़ेगा स्पार्क में, क्योंकि वहां पर चल रहा है बहुत तगड़ी प्रिपरेशन। लव यू ऑल।